नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी बार आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पे स्थित है। देखिए, इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, जो थीन बांध है उसका दूसरा नाम क्या है, रंजीत सागर बांध है या रंजीत सागर डैम है। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है। तो देखिए, थीन की बात कर रहा है, हालांकि THEAN है तो THIN की बात कर लेते हैं। थीन मतलब क्या होता है, पतला होता है। और रवि एक लड़के का नाम होता है, तो लड़का पतला तो हो सकता है। अब झेलम कोई लड़के का नाम नहीं है तो पतला तो हो नहीं सकता है। तो यानी कि थीन बांध किस नदी पे है, रावी नदी पे, रवि या रावी। और अगर हम रावी याद कर लिए हैं तो रंजीत तो ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रंजीत भी पतला हो सकता है, यानी कि थीन को ही हम रंजीत सागर डैम कहते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। थीन बांध का नया नाम क्या है, रंजीत सागर बांध। ठीक है, थीन बांध कौन सी नदी पे है, रावी नदी पे। या आपसे पूछा जाए रंजीत सागर जो बांध है वो कौन सी नदी पे है, रावी नदी पे। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जाए, आप अब एकदम से आंसर दे देंगे। और ये जो डैम है वो पंजाब नदी पे है, सॉरी पंजाब स्टेट में। ठीक है, तो हालांकि पंजाब और JK के बॉर्डर पे है, लेकिन अगर ऑप्शन रहे पंजाब तो पंजाब ही टिक मारेंगे, अगर दोनों का बॉर्डर रहे तो बॉर्डर पे टिक मारेंगे। ठीक है, हालांकि ऑप्शन आपके पंजाब ही दिए रहेंगे। काजू का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। देखिए, काजू का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है। देखिए, याद कैसे करेंगे, काजू काफ़ी कीमती चीज़ है। तो अगर कोई भी राष्ट्र महान होता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था अगर अच्छी होगी तभी महान होगा। तो अगर काजू अगर बेचेगा तो वो राष्ट्र ऑब्वियस है महान बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि महाराष्ट्र। ठीक है, अगला देख लेते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है। तुलबुल या चुलबुल एक जैसा वर्ड हो रहा है ना। तो देखिए, चुलबुल अगर मूवी में एक कैरेक्टर है, जो दबंग मूवी है उसमें चुलबुल पांडे एक कैरेक्टर है। तो वो अगर आ जाते हैं कहीं पे, चोर वगैरह होता है या चोर उचक्के होते हैं, तो वहाँ पे अगर चुलबुल पांडे आ जाते हैं तो उनको झेलना मुश्किल हो जाता है चोर उचक्कों को। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, झेलम नदी पे, क्योंकि चुलबुल को झेलना मुश्किल है। ठीक है, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न मिट्टी की खुशबू को क्या कहते हैं। देखिए, बारिश होती है तो आप देखे होंगे कि एकदम से गर्मी में थोड़ा सा बारिश हुई तो एकदम से खुशबू आती है मिट्टी की। तो वो जो खुशबू होती है उसको क्या कहते हैं, पैट्री चोर बोलते हैं। ठीक है, पैट्री, यहाँ पे देखिए PETRICHOR, पैट्री चोर। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड होता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रॉक, यानी कि जो रॉक है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका ग्रेन सिस्टम कैसा होगा, यानी कि उसके कण कैसे होते हैं। तो वो सब का स्ट्रक्चर का जो स्टडी हम करते हैं रॉक का, उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी। तो पेट्रो मतलब कि ऐसा कुछ सेंस दे रहा है कि चट्टान पे अगर पानी गिरती है तो उससे थोड़ा सा खुशबू आती है, मिट्टी की थोड़ी सी खुशबू आती है, उसी को कहते हैं पेट्री चोर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि पेट्री चोर और पेट्रोलॉजी को रिलेट करके दोनों चीज़ याद कर लेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कांडला पोर्ट कहाँ पे स्थित है। देखिए, कांडला पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, महाराव खेंजिरी पोर्ट। ठीक है, महाराव खेंजिरी, KHENGARJI। ठीक है, KHENGARJI, महाराज खेंजरी जी पोर्ट। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसको देखिए पूछा क्या गया है कि ये कौन से पोर्ट पे स्थित है। तो सॉरी, ये पोर्ट है वो कौन से खाड़ी में स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसको मैंने आपको याद भी करवाया था कि कांड कच्छा में ही होता है। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे कि कोई भी कांड कच्छा में ही होता है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जो दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर बाढ़ आती है और इससे तबाही मचती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाढ़ भी लाती है और तबाही मचाती है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अधिकतम मृदा अपरदन होती है। देखिए, मृदा अपरदन तो अधिकतर नदियों का ये गुण है कि मृदा अपरदन वो करती है, तो उसको हम शोक नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि ये सभी नदियाँ की लगभग प्रॉपर्टी होती है। तो ये ऑप्शन हालांकि थोड़ा हद तक सही है, लेकिन
अगर ऑप्शन एक ही टिक करना है तो ये हमारा ऑप्शन ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कौन सा पोषक तत्व पौधों में फल बनाने के चरण में मदद करता है। देखिए NPK अगर हम किसी पौधे में देते हैं तो ये क्या करता है, पहले हरियाली लाएगा, यानी कि हरा के लिए कौन उत्तरदायी होता है, नाइट्रोजन। उसके बाद फास्फोरस उसको फुलाता है, यानी कि फूल को फूलने में कौन मदद करता है, फास्फोरस। अब फूल फूल गया तो क्या होगा, अब फल बनेगा, तो फल बनाने में कौन मदद करता है, पोटेशियम। तो इस तरह से याद रखिएगा, जो हम NPK डालते हैं तो उसमें पहले हरियाली लाएगा कौन, नाइट्रोजन। उसके बाद फूल फुलाएगा कौन, फुलाएगा फूल, यानी कि यानी कि फास्फोरस। ठीक है, इस तरह से फास्फोरस फूल फुलाएगा, उसके बाद फल लगाएगा पोटेशियम। इस तरह से हम याद करेंगे। ठीक है, तो कौन सहायता करता है फल बनाने में, पोटेशियम। अगला देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ज्वार और बाजरा किस तरह की फसल है। देखिए ज्वार और बाजरा के बारे में पूछा जाता है कि जायद है, खरीफ है, रबी है, या गर्मी के सीज़न में उपजने वाला, जो कि ऑप्शन ही गलत है। तो देखिए ज्वार और बाजरा यानी कि बज्जड़ पड़ता है ना, अगर ज़्यादा बारिश पड़ती है तो बज्जड़ पड़ता है। बज्जड़ मतलब कि जो ठनका जिसको हम बोलते हैं, या तड़ित बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो बज्जड़ पड़ता है कब, जब बारिश होती है। और बारिश कब होती है, खरीफ के सीज़न में होती है, यानी कि जब धान वगैरह बुआई होती है, उसके बाद धान वगैरह जब बुआई होने के बाद उसके बाद उसको रोपना होता है। तो ये सब जो सीज़न होता है, ये कौन से सीज़न में होता है, यानी कि ये सब जो प्रक्रिया होता है वो आपके खरीफ के सीज़न में होता है। तो यानी कि ज्वार और बाजरा, देखिए ज्वार बाजरा एक साथ बोले जाते हैं, जैसे चावल और उसके बाद गेहूँ बोला जाता है एक साथ, तो वैसे ही ज्वार और बाजरा एक साथ बोला जाता है। तो दोनों खरीफ की फसल होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं छोटा सा सेशन था लेकिन आपको चीज़ें याद हो गई होगी। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।